हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अध्यापन अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड इस चैप्टर के नेट पेपर फर्स्ट जून 2012 में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यदि आपको सामने विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। तो इसका इंग्लिश में दिया है, If you get an opportunity to teach visually challenged student along with normal students, what types of treatment would you like to give him in the class? फर्स्ट ऑप्शन दिया है अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठा ही पड़ सकती है। सेकंड ऑप्शन है कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। सी ऑप्शन है आप सोचेंगे कि अध्यापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन है आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पेपर में जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश में आते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, सेकंड ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता, थर्ड ऑप्शन है अस्पष्टता, डी ऑप्शन है वैधता। इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है रिलायबिलिटी, बी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड ऑप्शन है सी एम्बिग्युइटी एंड डी ऑप्शन है वैलिडिटी। इसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है यहाँ पे नीचे। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी अस्पष्टता एम्बिग्युइटी। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड्स। फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, थर्ड ऑप्शन है इपीडायस्कोप एंड डी ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, एक अध्यापक है लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। फॉर टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना। सेकंड ऑप्शन है सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना। सी ऑप्शन है सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना। डी ऑप्शन है मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। इसका करेक्ट आंसर है मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट एज क्लियरली एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी। फर्स्ट ऑप्शन हम हिंदी में के पढ़ेंगे। फर्स्ट, विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, डी ऑप्शन है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। लास्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का, अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या है। डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन पूछा गया है अध्यापन सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होना चाहिए। सी ऑप्शन है अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम सीखने की अपेक्षा करना। इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम सीखने की अपेक्षा करना चाहिए। यदि आपको इस क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, सो लाइक शेयर फॉर वॉचिंग मोर वीडियो। थैंक यू।